अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है समन। लीगल एड हेल्प लाइन के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे सवाल किया वो ये था कि समन क्या है, समन क्या होता है और इसकी लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, इसे क्यों जारी किया जाता है और इसे रिसीव कैसे किया जाता है और इसे रिसीव करना क्यों ज़रूरी है। ये बहुत अहम टॉपिक है और समन के बारे में अभी हम बात करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है और आप मुझसे फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लीगल एड हेल्पलाइन को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन करें, फॉर्म को फिल करें, उसमें अपना नाम, टेलीफ़ोन नंबर और शहर का नाम लिखें और नीचे दिए गए चेक बॉक्सेस में से अपने मसले को सिलेक्ट करके चेक करके सबमिट कर दें। लीगल एड हेल्पलाइन के ज़रिए फॉर्म मौसूल होते ही आपसे रब्ता किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है समन। समन एक अदालती दस्तावेज़ है जिसे अदालत की तरफ से डिफेंडेंट को जारी किया जाता है। समन होता क्या है, समन में क्या लिखा हुआ होता है? समन एक अदालत की तरफ से बुलावा है। ये एक जुडिशियल पेपर है, एक अदालती दस्तावेज़ है जो किसी मुकदमे की अदालत में दायरी के फ़ौरन बाद मुकदमे में जो डिफेंडेंट्स हैं उनको बुलाने के लिए जारी किया जाता है। अब समन के ऊपर लिखा हुआ क्या होता है? समन के ऊपर सबसे पहले अदालत का नाम लिखा जाता है कि अदालत जो है किस अदालत की तरफ से ये समन जारी किया गया है। उसके बाद जिस केस के लिए समन जारी किया गया है उसमें पार्टीज़ के नाम लिखे जाते हैं, यानी कि फ़लाँ बनाम फ़लाँ या प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। इसमें जो प्लेंटिफ है उसका नाम सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद वर्सेस जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा जो डिफेंडेंट है उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद उसमें केस का टाइटल दिया जाता है कि केस जो है वो किस नौइयत का है, क्या वो सिविल केस है, फैमिली केस है, प्रॉपर्टी का मैटर है, इनहेरिटेंस का मैटर है, गार्डियन केस है या केस की तफसील क्या है। उसके बाद जो केस की तारीख़ है, जिस तारीख़ के लिए समन जारी किया गया है, जिसमें डिफेंडेंट ने कोर्ट में पेश होना है, वो तारीख़ लिखी जाती है और प्रोसीडिंग लिखी जाती है। तो व्यूअर्स, आपको मैं ये बताती चलूँ कि समन के साथ जब पहला समन किसी को भेजा जाता है तो उसके साथ दावे की या प्लेंट की एक कॉपी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जिसको प्लेंट भेजा गया है उसे अपने ख़िलाफ़ होने वाले दावा दायर होने वाले का तफसीलात पता चल सकें और उसके मुताबिक वो कार्रवाई कर सके या अपने वकील को या उसके मुताबिक वो जवाब तैयार कर सके। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर एक प्लेंट में डिफेंडेंट्स की तादाद एक से ज़्यादा है तो जितने डिफेंडेंट्स हैं उतने समन जारी करना ज़रूरी है, यानी कि हर एक डिफेंडेंट को मुख्तलिफ समन जारी करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि समन जारी क्यों किया जाता है। जैसे ही कोई दावा अदालत में दायर किया जाता है तो कोर्ट डिफेंडेंट्स को बुलाने के लिए एक समन जारी करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि वो मुकर्ररा तारीख़ पे मुकर्ररा वक्त पर अदालत में आएँ। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो हैं जो मुझसे सवाल करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास समन आया था लेकिन हमने वसूल नहीं किया। तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर कभी भी किसी के पास अदालत की तरफ से कोई नोटिस आया है तो वो उसे ज़रूर वसूल करे और मुकर्रर करदा तारीख़ पर वो अपनी अदालत से ज़रूर रब्ता करे, क्योंकि अपने दिफ़ा के लिए अपने दिफ़ा का हक़ हर एक को हासिल है और जब तक हम अदालत में पेश नहीं होंगे, जब तक जो डिफेंडेंट है वो अदालत में पेश नहीं होगा, उसका मतलब जो ये एक ग्रीवेंस है या जो एक प्लेंट है वो चलता रहेगा और ये तवालत पकड़ता रहेगा। और बहुत सारे मुकदमात ने जो दावे की तूल देना या डिसीजन ना आने की एक वजह ये भी है
کہ جو ڈیفینڈنٹس ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب سمن کو وصول نہیں کیا جاتا تو اس کے بعد اگلی کارروائی کے طور پر ایک دوبارہ سمن بھی جاری کروایا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے بعد مسلسل سمن کی عدم وصولی پہ جو عدالت ہے وہ ایک کسی ویل پبلشڈ اور ایک بڑے اخبار میں اخبار اشتہار شائع کرانے کا حکم جاری کرتی ہے، جس سے تاکہ ڈیفینڈنٹس کو بلایا جا سکے، اور اگر پھر بھی ڈیفینڈنٹس نہیں آتے تو پھر اگلے طریقہ کار ہوتے ہیں، یعنی کہ اخبار کی اشتہار کے بعد ان کی وارنٹ گرفتاری بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اب مقدمے کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو مقدمہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور سمن کی وصولی کے بعد اگر سمن کی عدم وصولی اور اخبار اشتہار کے بعد بھی ڈیفینڈنٹس کا عدالت میں نہ آنے کی وجہ سے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا یک طرفہ ڈگری ہو جائے گا کیس۔ تو میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر سمن آپ کو وصول ہو تو آپ ضرور عدالت میں آئیں، تاکہ آپ کے خلاف کوئی دعویٰ ایکس پارٹی یعنی کہ یک طرفہ ڈگری نہ ہو جائے۔ تو سمن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک عدالتی دستاویز ہے جس کے ذریعے عدالت ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے کہ جو ڈیفینڈنٹس ہیں، یعنی کہ جو عدالت کے سامنے ایک کیس پیش کیا گیا ہے، وہ سول، فیملی، دیوانی، گارڈین یا کوئی پارٹیشن، انہیریٹنس، کسی بھی نوعیت کا جو کیس اس کے سامنے دائر کیا گیا ہے، اس میں جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے یا ڈیفینڈنٹ پارٹیز کو عدالت میں کال کرنے کے لیے جو حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے اس کو سمن کہا جاتا ہے۔ تو سمن ایک بہت اہم دستاویز ہے۔ میری اپنی ساری ویورز سے یہ ایک سجیشن ہے کہ اگر کسی کو سمن وصول ہوتا ہے تو وہ ضرور اسے وصول کرے، اس تاریخ کو عدالت میں جائے، کیس کی فائل دیکھے اور اس کے مطابق اس کی جوابی کارروائی کرے، کیونکہ اگر عدم پیروی پہ آپ کے خلاف کوئی یک طرفہ کارروائی ہو جاتی ہے یا آپ کے خلاف کوئی دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ تو ویورز، ڈسکرپشن میں لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک موجود ہے، مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی ڈسکرپشن کے لنک کو اوپن کریں، اس پہ کلک کریں، اس کو فل کرنا بہت آسان ہے۔ اپنا نام، شہر کا نام اور موبائل نمبر لکھیں اور اپنے کیس کی نوعیت کے مطابق چیک باکس کو کلک کر کے اسے سبمٹ کریں اور آپ سے فوراً ہی رابطہ کیا جائے گا۔ بہت جلدی ایک اور ٹاپک کے ساتھ، آپ کے سوالوں کے جواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔